एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कट रही है, चलो। हाँ, अब देखो। आ रही है। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन दिखाई दे यस रही सर। है आपको? यस। चलो, व्हाट इज बिजनेस? Business ethics explain how business ethics mediates between moral demands and business interest. Also discuss the concept of relative autonomy of business morality. In today's competitive business world, companies aim to earn maximum profit, expand market share, and satisfy shareholders. At the same time, business also affect employees, customers, society, and the environment. Therefore, it is important that business activity are not guided only by profit but also by moral value. जब हम आज प्रतिस्पर्धा में काम कर रहे हैं और एक व्यापार को सही तरीके से चलाना होता है और उस व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना है ना। लाभ कमाने के बाद लंबे टाइम तक उसमें हमको काम करना है। तो पहली चीज क्या होगी, हमको हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमको एथिक्स और मॉरल का भी यूज करना होगा। तो हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ जो एम्प्लॉय है उनका इम्पैक्ट, क्योंकि उनके बिना हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं है। और उसके साथ में जो हमारे कस्टमर है उनके इम्पैक्ट को ध्यान रखना है। और साथ में ही हमको किसको ध्यान रखना है? नेचर को, प्रकृति को ध्यान रखना है। कहीं कहीं इस बिजनेस का हमारे नेचर पर कोई गलत प्रभाव ना हो। दिस इज वेयर बिजनेस एथिक्स प्ले वाइटल रोल। मतलब केवल आपको लाभ कमाना है, व्यवसाय करना है, केवल यही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स हेल्प बिजनेसेस डिसाइडेड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। While doing business, it creates a balance between earning profit and doing the right thing for society. जब हम कहीं भी किसी भी तरह से एथिकली काम करते हैं या परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, तो हमारे नैतिकता की आवश्यकता हमको एक व्यापार करने के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ एथिक्स, नैतिकता ही हमें बताती है कि हम कहाँ पर सही हैं और किस तरह से प्रॉफिट के साथ में हम व्यापार को कर सकते हैं। नो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का मीनिंग क्या है? जो business ethics refers to the application of moral principle, values, and standard to business behavior, decision, and activities. It guides businesses, organizations to act honestly, fairly, and responsible. अब हमको जब नैतिकता की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने व्यवहार पर ध्यान देना है ना। और उसका व्यवहार, नैतिक सिद्धांत, उसका अपना खुद का एक रूल्स होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, उस पर उसको काम करना है और उसी रूल्स और डिसिप्लिन को लेकर अपने व्यवसाय में उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। और जब हम उसको व्यवसाय में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो हमारे लिए नैतिकता कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल, 2 पर्सन को मैंने हायर किया, वो एट ए टाइम मेरे साथ मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ए पर्सन को थोड़ा सा वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है और बी पर्सन बहुत स्मूथली उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है। तो रेगुलर का जो सेल है बी का ज़्यादा अच्छा हो रहा है देन ए। तो मॉरल ये कहता है कि ऐसा नहीं ए को उठाया और उसको कह दिया कि आप जा सकते हो यहाँ से। आप उसको स्पेशल ट्रेनिंग दो, आप उसको हेल्प करो, आप समझो उसको कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उससे बैठ के डिस्कस करो और उसको मोटिवेट करके उसी के इक्विवेलेंट वापस से उसको वर्क करने के लिए प्रमोट करो। तो ये सब क्या है? एथिक्स हमारे व्यापार के लिए, सेम चीज हमारी सर्विस के लिए। सपोज मैं हार्डवेयर रिपेयर का काम करता हूँ तो सेम चीज आती है कि मैंने तो एम्प्लॉय कर रखे हैं, वो जाके घर पे कंप्यूटर लैपटॉप को रिपेयर करके लेकर आते हैं। या फिर हम इसको और सरल शब्दों में समझें
कि डूइंग बिजनेस इन ए मॉरली करेक्ट वे इवन व्हेन नो लॉ फोर्सेस इट। मतलब जब हम व्यापार को करते हैं तो एक जिम्मेदारी का हमको पालन करना है, और यही जिम्मेदारी हमारी व्यावसायिक नैतिकता कहलाती है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। इफ अ कंपनी नोज दैट इज इट्स प्रोडक्ट हैज डिफेक्ट बट स्टिल सेल्स इट इज टू कस्टमर्स टू अवॉइड लॉस, इट इज अनएथिकल, है ना। ये क्या बोल रहे हैं उदाहरण में कि यदि आपकी कोई कंपनी में उत्पादन के लिए आप ग्राहकों को सही जानकारी देते हैं तो ये आपका नैतिक व्यवहार है, पर यदि उस गलतियों को आप छुपाते हो तो ये आपके लिए अनैतिक है। सपोज मैं एक शर्ट खरीदने गया और वो शर्ट नॉर्मल शर्ट से थोड़ा सा चीपेस्ट था, 500 की शर्ट है तो मुझे 300 में दे रहा था। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले कुछ नहीं, एकदम अच्छा शर्ट है। ठीक है, मैं जब लेकर आया घर पे शर्ट तो कहीं से वो स्टिचिंग नहीं थी, कहीं से मतलब उसमें माइनर माइनर मिस्टेक थी। तो क्या हुआ, ये अनएथिकल है कि उस बिजनेसमैन ने मुझे सेल करने के लिए सही चीजें छुपाई और मुझे वो सेल कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं उस वर्क या उस बिजनेस में जा सकता हूँ क्या? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो क्लियर हुआ, ये समझ में आया आपको दोनों पॉइंट्स? थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, है ना। स्क्रीन हो सकता है नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट चले गई अभी, इमीजिएट स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा ना? यस सर। ओके, आप सुन लो। बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स, इंप्रूव कंपनी रेपुटेशंस, इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी, इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस, प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। ये इसके 5 पॉइंट है किसके? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स के, है ना। ये जो इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स का, ये क्या बोल रहा है कि बिल्ड ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स। तो सबसे पहली चीज है कि आपको ट्रस्ट, कि आपके ग्राहक आप पर ट्रस्ट करें, है ना। अब वो आपके ग्राहक जब आप पे ट्रस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, और जब आपकी प्रतिष्ठा बनेगी तो आपका जो सेल है वह मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब इसमें मॉरल डिमांड क्या कहता है? यदि आपको ट्रस्ट करना है तो आपके पास ऑनेस्टी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, और कंज्यूमर सेफ्टी। ये सारी चीजें आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. नेक्स्ट है बिजनेस इंटरेस्ट। अब व्यापार के अंतर्गत आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट मींस प्रॉफिट तो ज्यादा से ज्यादा कमाए बट कॉस्ट कटिंग। ऐसा नहीं हो कि 1 रुपए की चीज आप कस्टमर को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके सेल कर दें, है ना। नॉर्मली एथिकल बात करें या गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें तो एक बिजनेस में परचेस और सेल करने के बीच में कितना प्रॉफिट रख सकते हैं हम? किसी को पता है? अरे हाँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। नहीं पता है तो नो बोल सकते हो ना आप लोग। सर क्या? एक बिजनेस में जब हम परचेस और सेल करते हैं उस बीच में हमें कितना प्रॉफिट रखना चाहिए? क्या कहता है मॉरल, क्या कहता है हमारा? सर जो परचेस हमने बुक्स के रेट पे किया उससे थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, तो वही तो 5%, 10%, 50%, 100%, कितना? 10%।
ओके, डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, है ना, डिपेंड। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर, फिर डिपेंड करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट लग रहा है और कितना सैलरी को डिवाइड करने के बाद फिर आपका उसका कॉस्टिंग आया, और उसके बाद हमको बट अराउंड 8 to 10% ही उस सब के खर्चों को काटने के बाद आपका प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। बट ऐसा होता नहीं, मार्केट में आप देखोगे तो कुछ चीज़ों के जैसे ब्रांडिंग के नाम की हम बात करते हैं तो चीज़ वही रहेगी, बट कई मल्टीप्लाई टाइम प्रॉफिट लेकर उस चीज़ को वो लोग सेल करते हैं, होता है ना ऐसा। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन। यस यस सर, बिल्कुल पता। चलो, देन मॉरल डिमांड हो गया, बिजनेस इंटरेस्ट हो गया कंप्लीट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉरल डिमांड एंड बिजनेस इंटरेस्ट। अब इसमें दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की बात कर सकते हैं हम। कॉन्फ्लिक्ट बोले तो कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पर आती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है रोल ऑफ बिजनेस एथिक एज ए मीडिएटर, है ना। बिजनेस एथिक्स एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन मॉरल डिमांड्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट। इट डज नॉट रिजेक्ट प्रॉफिट मेकिंग बट इट इंश्योर दैट प्रॉफिट इज अर्न्ड एथिकली, है ना। हमें प्रॉफिट तो कमाना है, पर प्रॉफिट कमाने के साथ एथिकली हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे इसका ध्यान देना है। तो मीडिएटर जो रहते हैं जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं, है ना, ये कभी कभी मीडिएटर बनकर एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को या एक सेलर से दूसरे सेलर को मिलवाने के बीच में प्लस माइनस कर देते हैं। तो सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, फिर रिजेक्ट प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। तो जितना भी हमको प्रॉफिट लेना है वो सही तरीके से लेना है। तो हाउ बिजनेस एथिक्स, आपका बिजनेस व्यापार कैसे करना चाहिए मीडिएटर के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ है कि बैलेंस प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बैलेंस है प्रॉफिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसको आपको ध्यान में देना है ना। तो ये क्या है, प्रॉफिट सबसे मेन है इनकरेजिंग फेयर प्रैक्टिस, फेयर प्राइसिंग, फेयर कंपटीशन। हम प्रतिस्पर्धा भी करें तो बिल्कुल सही ही हो, है ना, और जो वैल्यू रखें उस प्राइस की वो भी बिल्कुल सही हो। तो ये ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है, आपकी व्यापार करने का तरीका कहलाता है। एग्जाम्पल, अवॉइडिंग फॉल्स एडवर्टाइजिंग इवन इफ कॉम्पिटिटर यूज इट अट्रैक्ट कस्टमर। यदि मेरे पास में एक शॉप है किसी की, मान लो सराफा में हूँ मैं और मेरे पास में एक और सराफा में सोने चांदी की शॉप है, ठीक है, वो एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कर रहा है जिससे कि कस्टमर उसके यहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आपने उस जेलसी में अपने यहाँ पर भी जो फीचर्स आपके शॉप पर सामान के नहीं है वो बोले और उसके कारण उसको सेल करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। देन प्रोटेक्टिंग स्टेक होल्डर्स, सबसे मेन चीज़ है कि आपको एथिक्स के साथ में क्या क्या ध्यान रखना है कि किस तरह से आप कंसीडर करते हैं एम्प्लॉइज को, कस्टमर्स को, सप्लायर को, सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इनमें किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी एक्टिविटी करें जहाँ पे एम्प्लॉय का कोई नुकसान नहीं हो, कस्टमर का कोई नुकसान नहीं हो, सप्लायर्स का कोई नुकसान नहीं हो, सोसाइटी समाज का कोई नुकसान नहीं हो, और इन्वायरमेंट प्रकृति को भी हमको देखना है। तो अब फैक्ट्री इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एक बड़ी फैक्ट्री डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हमको सारे फीचर्स होना चाहिए। आजकल आपको पता होगा एक ग्रीन कार्ड मिलता है बिजनेस में और उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। वो ग्रीन कार्ड क्या होता है? नहीं पता है? नो सर। अरे ग्रीन कार्ड का मतलब ही ये होता है कि आप नेचर के अकॉर्डिंग कितना अपने मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस में काम कर रहे हो,
जिससे कि कहीं भी किसी भी तरह से प्रकृति को नुकसान नहीं हो। और दूसरा ग्रीन कार्ड का मतलब कि ग्रीनरी, आपका छोटा ऑफिस है बड़ा ऑफिस, आपने कितने प्लांटेशन करें, कितना उस प्लांटेशन से एनर्जी उस ऑफिस को और उसके एम्प्लॉय को मिल रही है। और प्लांटेशन की एनर्जी क्या करती है, लाइफ को हेल्दी बनाती है ना। हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं है ना। एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यदि आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप करके देखना एक दिन। आपको बिना बात के या बिना गलती के आपको किसी ने मेंटली या फिजिकली पनिश करा है, ऐसे तो कोई कर नहीं सकते, इतने बड़े बच्चे हो गए आप, बट ठीक है, ब्रदर सिस्टर या कहीं भी कोई चीज़ आपके माइंड में आपकी इंसल्ट कर दी है थोड़ी सी देर के लिए एग्जाम्पल, तो आप कुछ मत करो। कहीं भी अपने आसपास, अपने घर पर गमले हो या कहीं बगीचे में ट्री के आसपास, आप 2-5 मिनट के लिए बैठ जाओ, डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास, इनहेल और एक्सेल करके देखना। तो वो ये बोल रहा है बिजनेस भी कि आपका जो बिजनेस है वहाँ पर इन्वायरमेंट को भी आपको सेफ्टी करके चलना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल के बहुत सारे इक्विपमेंट आजकल मार्केट में आने लगे हैं, वो सब चीज़ें आपके ऑफिस में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस। काम ऐसा करें कि जिसका हमको ब्रांड बने और हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबिलिटी से काम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग लीगल एंड सोशल रिस्क, है ना। अब एथिकली बिहेवियर ये कहता है कि लीगल पेनल होना चाहिए, पब्लिक प्रोटेक्शन होना चाहिए और लॉस ऑफ रेपुटेशन, कहीं भी हमारी किसी तरह से कहीं कोई लॉस नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें होती कि कोई एम्प्लॉय थका हुआ था, उसने अच्छे से पैकिंग करके नहीं दिया, क्वालिटी माल की सही थी पर पैकिंग के कारण वो डैमेज हो गया और वो कस्टमर ने हमको शिकायत करी और वो माल रिटर्न हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारी रेपुटेशन कम होगी। ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। इसको आप हर पॉइंट को एक एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके लिख सकते हो एग्जाम में, राइट। 5 to 6 पेज का आपको आंसर लिखना है। आपको असाइनमेंट आजकल में मिल जाएंगे, है ना। असाइनमेंट अगेन आप मान के चलो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन होती है और आप लोग क्या करते हो, इसको बर्डन समझते हो, असाइनमेंट लिखना, कॉलेज में जमा करना। हमें तो सर ने एडमिशन के समय ये कुछ बताया नहीं था। आप समझते नहीं हो कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस प्लस वर्ड वोकेबलरी लर्न हो जाती है माइंड में। हम कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का, तो और वो आपके लिए कहाँ बेनिफिट देगा, आपकी एग्जाम में। हाँ, वेरी गुड। नाउ कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप देख लेना, इसमें मैंने दे रखे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी और बिजनेस मॉरलिटी, है ना। अब बिजनेस मॉरलिटी में एक बोल रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ बिजनेस मॉरलिटी मीन्स दैट बिजनेस हैज इट्स ऑन स्पेसिफिक मॉरल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट इट इज नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम जनरल मॉरल वैल्यू ऑफ सोसाइटी, है ना। इसका बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो नेगेटिव की। क्या आता है ना, पिज़्ज़ा डिलीवरी कितने मिनट में आप करोगे, तो फिर नहीं तो कि वो आपको फ्री, बिल नहीं देना पड़ेगा, पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। अरे बोलो, यहाँ तो बोलो, ये चीजें तो पता होगी आपको कि कितने मिनट की डिलीवरी में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। हाँ सर पता है, पर वो अब सब बंद हो गया सर, उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया था तो। आई एम हैप्पी, मैं बस यही सुनना चाहता था। उसकी इस तरह के जितने भी वर्क हो रहे थे, एक कानून बन गया है नया, और उसमें आप किसी भी एम्प्लॉय को इतना प्रेशर नहीं दे सकते हो कि वो भागते दौड़ते कूदते आपके यहाँ पर आकर डिलीवरी करे, है ना। उसमें उसकी लाइफ की रिस्क बहुत ज़्यादा थी। नाउ वाई रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट, है ना। ये क्या चीज़ है कि बिजनेस कैन नॉट इग्नोर बेसिक मॉरल वैल्यू लाइक ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। कोई भी व्यापार ये पसंद नहीं करेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ईमानदारी नहीं हो या सत्यता नहीं हो। बट बिजनेस सिचुएशन रिक्वायर स्पेशल एथिकल जजमेंट, पर कभी कभी व्यापार की सिचुएशन के हिसाब से हमको एथिकल जजमेंट लेना होते हैं। अब इसी तरह की बात है, तो अभी मैंने देखा मार्केट में बहुत MLM वर्क बहुत चल रहा है। MLM वर्क आप लोगों ने सुना होगा, अनएथिकल बिजनेस,
सुना है किसी ने एमएलएम क्या होता है? अरे नो सर। मल्टी लेवल मार्केटिंग बोले तो ये सुना आपने? ये सब अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, यस सर, मल्टी लेवल। इसका जो रियल में मोटो था ये था कि डायरेक्ट कंपनी से आपको डिलीवर हो, है ना, और बीच में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे रिमूव हो जाए, वो होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिनिश हुआ, होलसेलर के पास गया, फिर शॉपकीपर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर कस्टमर के पास आए। तो ये बीच के जितने भी प्रॉफिट जोड़ जोड़ कर उस प्रोडक्ट की कास्ट को मल्टीप्लाई कर देते थे, वो सब रिड्यूस करने का प्रोसेस है। बट इसको इंडिया में डिफरेंट तरीके से मार्केट में सर्व किया गया, आपके यहाँ मेरे पास पहुँचाया गया, है ना। पूरा के पूरा फॉल्स वर्क होता है, झूठ, अनफेयर वर्क, अनएथिकल वर्क होता है एमएलएम, है ना, जिसमें बड़े बड़े सेमिनार लेके उठपटांग चीज़ें बताई जाती है कि वो इतना लाखों रुपया कमा रहा है, वो इतना करोड़ों रुपया कमा रहा है। आप बहुत डेप्थ में उसका एनालिसिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चेन सिस्टम जिसको बोलते हैं कि 1 × 2 1 + 2 3 3 × 3 इट मीन्स 9, इस तरह से 9 × 3 27। बट ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर करूँ कि हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में इसका बेस क्या था और किस तरह से इसको वह अनएथिकली मार्केट में प्रोसेस में कर रहे हैं, है ना। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट इस तरह के वर्क में जुड़े हुए हैं। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना, इस तरह का बिहेवियर होता है इसमें। चलो कम टू द पॉइंट। एक और दो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट यूनिट के कर दिए, तीसरा क्वेश्चन और कर रहा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे जब भी आपका क्लास होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आपके? बिजनेस एथिक्स। नो डाउट? पाँच 10 मिनट में जनरल बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। चलो, अब इसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब पर नहीं है, केवल घर से या कहीं अपने स्टडी रूम से क्लास ले रहे हैं, रेज नहीं? ओके, केवल एक स्टूडेंट है ना, बाकी सब लोग आप जॉब में हो, राइट? चलो फिर क्या बात करना। रितिका, आपको कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा, बाकी सब बच्चे तो पढ़े लिखे हैं बहुत बढ़िया, उनको जरूरत नहीं किसी भी डाउट की। आपके पास कोई प्रश्न है क्या? लेफ्ट करें क्लास को।